चलिए बच्चों, हम लोग कॉम्प्रिहेंशन का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, वाई डज द फाउंटेन नॉट फील टायर्ड। मतलब जो फाउंटेन है, फव्वारा है, वह थकान क्यों नहीं महसूस करता है। तो पोएम जब हमने पढ़ा था तो उसमें कुछ पंक्तियाँ थी, जैसे थी कि इसको देख लेते हैं, बुक में देख लीजिए। ये पोएम थी, जो स्टैंजा था कि एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वीरी। मतलब जब भी वह गति में होता है तो हमेशा प्रसन्नचित और आनंदित रहता है, हमेशा ऊपर की ओर उठता है और कभी थका हुआ महसूस नहीं करता है। इस स्टैंजा से अगर हम अपना आंसर बनाना चाहें तो क्या हो सकता है कि जब फव्वारा गति में होता है तो वह हमेशा प्रसन्नचित और आनंदमय रहता है। ठीक है, वह थकान महसूस नहीं करता क्योंकि वह ऊर्जा से भरा होता है और वह उसे अपनी गति में आनंद मिलता है। ठीक है, तो उसी को कुछ अपने शब्दों में बना के लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा। व्हेन द फाउंटेन इज इन मोशन इट लुक्स हैप्पी एंड चेयरफुल। मतलब जब वह फव्वारा गति में होता है तो वह हमेशा खुश और प्रसन्नचित रहता है। इट डज नॉट फील टायर्ड, यह कभी थका हुआ महसूस नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, या ऊर्जा से भरा हुआ होता है। एंड इन्जॉय इट्स मोशन, और अपनी गति को आनंद मिलता है, अपनी गति में इसको आनंद मिलता है। ठीक है, मतलब अपनी गति से या जो भी उसका कार्य है उसमें उसको खुशी मिलती है, इसीलिए यह थका हुआ महसूस नहीं करता है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द फाउंटेन लुक ऑल द टाइम। मतलब जो फव्वारा है वह हमेशा कैसा प्रतीत होता है। तो पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता आंसर है हमारा इसका भी। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा कि जो फाउंटेन होता है वह हमेशा प्रसन्नचित और आनंदित दिखाई पड़ता है जब भी वह, और हमेशा गति में रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि द फाउंटेन ऑल द टाइम लुक्स लाइक हैप्पी एंड चेयरफुल एंड इट इज़ ऑलवेज इन मोशन। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि द फाउंटेन ऑल द टाइम लुक्स लाइक हैप्पी एंड चेयरफुल एंड इट ऑलवेज इन मोशन। मतलब हमेशा खुश और आनंदित दिखाई पड़ता है और हमेशा गतिशील रहता है। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज़ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। मतलब फव्वारे के कौन से गुणों को चाहता है पोएट, कवि, कि उसके अंदर भी हों। मतलब कि कवि फव्वारे के किन गुणों को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो इसको एक स्टैंजा में देख लेते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा। जो लास्ट स्टैंजा था हमारा कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। मतलब कवि कहता है कि हे वो शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी ताजगी से परिवर्तनशील और दृढ़ और हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करने की इच्छा रहे, ऐसे गुणों से भर दो। तो इसी से ही हमें आंसर मिल जाएगा हमारा कि कवि क्या चाहता है, कि कवि चाहता है फव्वारे के समान गतिशील होना, प्रगतिशील रहना, हमेशा दृढ़ बने रहना, खुशमिजाज रहना, ऊर्जा से भरे हुए रहना और ताजगी से भरा हुआ रहना। ठीक है, तो इसी को हम लोग अपने शब्दों में बना के लिख लेते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द पोएट विश टू बी प्रोग्रेसिव स्टडी चेयरफुल एनर्जेटिक एंड फ्रेश लाइक द फाउंटेन। मतलब जो कवि है वह चाहता है कि वह प्रगतिशील बना रहे, दृढ़ बना रहे, चेयरफुल यानी आनंदित बना रहे, एनर्जेटिक यानी हमेशा ऊर्जा से भरा रहे, एंड फ्रेश लाइक द फाउंटेन यानी हमेशा और ताजगी पूर्ण बना रहे, फाउंटेन की तरह। ठीक है, ताजगी से भरा रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द वर्ड सीजलेस इंडिकेट। मतलब जो यहाँ स्टैंजा में एक वर्ड यूज किया गया था सीजलेस, उसका क्या तात्पर्य है, यानी वह किस तरफ संकेत करता है। तो इसका क्या मतलब था कि सीजलेस का मतलब होता है निरंतर यानी लगातार। तो इसका मतलब यह था कि कवि जो था वह हमेशा लक्ष्य को प्राप्त कर, मतलब उच्चता को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाने की ओर संकेत करता है। जो सीजलेस वर्ड है हमेशा उच्चता प्राप्त करने, या इसको कह सकते हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य बनाए रखने की ओर संकेत करता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीजलेस इंडिकेट द कंटिन्यूसली एमिंग एट अटेनिंग हाइट्स। मतलब निरंतर उच्चता का लक्ष्य बनाए रखने की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ये हमारा सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं। ठीक है।